और देखिए, इसी के साथ देश में एक बार फिर रेप और लव जिहाद से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। दो अलग अलग राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात से आई इन घटनाओं ने प्रशासन और सिस्टम को अलर्ट मोड पर ला दिया है। भोपाल में लड़की से दोस्ती कर गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और वहीं गुजरात के महेसाणा में अपनी पहचान छुपाकर युवक ने लड़की से दुष्कर्म किया। सवाल यही है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, कब तक भरोसा टूटता रहेगा और कई लड़कियां जिनको दोस्तियों के झांसे में यहां पर फंसाया जाता है वो उसका शिकार भी होती हैं और इसीलिए तमाम खबरें बेहद जरूरी यहां पर हो जाती हैं। आपको बता दें, सबसे पहले देखिए भोपाल की जो खबर है, वहां पर धर्म परिवर्तन के दबाव और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला है। यहां ब्यूटिशियन का काम करने वाली एक युवती के साथ अलग अलग वक्त पर रेप किए जाने और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 युवकों के खिलाफ रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज की है, जबकि एक महिला के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि अगस्त 2025 में एक दोस्त की बर्थडे पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात आरोपियों से हुई थी, जहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का यह आरोप है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, छोटे कपड़े पहनाकर पब और लाउंज में ले जाया जाता था और अनजान लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता था। विरोध करने पर धमकियां तक दी जाती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। राजधानी भोपाल के बागसिवनिया थाने में एक बार फिर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है, जहां पर आरोप है कि नाज़रीन, आफरीन, चंदन यादव और चानू नाम के 4 शख्स ने एक जो है पीड़िता का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उसका रेप के बाद जो है उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और बात न मानने पर जो है जान से मारने की धमकी और बदनामी करने की भी धमकियां लगातार उसको दी गईं। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पहले उसको नौकरी के नाम पर बहलाया फुसलाया गया और धोखे से उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया, जिसके बाद जो है बार बार उसका शारीरिक शोषण किया गया और विरोध करने के बाद फिर धर्म परिवर्तन का कहा गया, जिसमें लगातार ये दबाव बनाया गया कि कुरान पढ़े और अगर कहीं बाहर आना जाना होता है तो बुर्का पहन के निकले और अगर वो किसी उसके धर्म में शादी करती है, मुस्लिम धर्म में शादी करती है, तो उसको जो उसके धर्म में नहीं हो पाता, सुविधा नहीं मिल रही, वो उसको यहाँ सुविधा दी जाएगी। और देखिए, लव जिहाद का एक दूसरा मामला भी सामने आया गुजरात के मेहसाणा से, जहां पर जावेद नाम के एक युवक पर आरोप लगे हैं कि उसने अपना नाम राहुल पटेल बताकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने आपत्तिजनक फोटो के नाम पर युवती पर दबाव बनाया। मामला तब सामने आया जब आरोपी जावेद को एक गेस्ट हाउस में पकड़ा गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसमें आरोपी गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले में रेप और आरोपी पर हमले करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। असल में हिंदू युवक नहीं है और मुस्लिम युवक है, जिसका नाम मोहम्मद जावेद है और वो खिरालू का रहने वाला है। जब ये युवती को पता चलता है तो उसके साथ उसने संबंध, उसको मिलना जुलना सब बंद कर दिया था। बाद में जब ये लड़के ने ये लड़की को बोला कि हम तेरे और मेरे कुछ जो अंगत पल थे उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मेरे पास हैं, अगर तू मुझे नहीं मिलेगी तो मैं ये वीडियोज़ और फ़ोटो है वो वायरल कर दूंगा, तेरे घर वालों को भेजूंगा और तू बदनाम हो जाएगी। ये बदनामी की डर की वजह से ये हिंदू युवती ने उसके साथ वापस से उसकी ज़बरदस्ती करने के बाद उसके साथ संबंध बनाने के लिए खेरालू के गेस्ट हाउस में गई। अब देखिए, बंगलुरु से खबर है, जहां पर बंगलुरु के एक पॉश इलाके केप्राइवेट विला में 19 साल के कॉलेज छात्रा से देखिए सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सामने निकल कर आया, जहां पर पीड़ित छात्रा के मुताबिक उसे जबरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाकर 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता तमिलनाडु के तिरुपुर की रहने वाली बताई गई और बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। पीड़िता और आरोपियों के बीच सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। आरोपियों ने लड़की को पार्टी के लिए बुलाया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वीडियो रिकॉर्ड तक किया गया। इसके बाद उसी वीडियो के जरिए आरोपियों ने पीड़िता को ब्लैकमेल किया, 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी और पुलिस ने अब इस पूरे मामले में आरोपी निखिल और डिक्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
I did not want to come out on Instagram and talk about this. It's been almost 3 days and I am finally better than I was. Like, you can see my face is fucked and it's puffy and it's swollen because I haven't slept properly. And I'm coming and talking this out here, even though people who are my close friends told me not to, because apparently the whole Bangalore is going to talk about me. I'm an attention seeker, blah blah blah. That's what's going to happen. I know it, I'm aware. But I'm still going to do it because I'm not able to report him or go to the authorities because he's a powerful guy. And there was not one, there were two, right? So like, if it happened with me, it could happen with others. So yeah.